संगीत में रंग हैं, सुरों में रंग हैं। आज मैं कहूँगा कि रंगों में संगीत है। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से, डॉक्टर शुभ्रा गुप्ता जी से मिलके जो संगीत इन्होंने कैनवस में ये कुदरत के पौधों में संजो रखा है, हम लोग उस संगीत का आनंद लेंगे। हम लोग हैं धर्मशाला में, प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक गुप्ता जी के दर्शन कर रहे हैं। इन्होंने अपनी इस कुटीर महल का नाम रखा है अस्मिता। ये डॉक्टर गुप्ता जी एंड उनके धर्मपत्नी जी शुभ्रा अशोक गुप्ता जी, ये इनका निवास स्थान है। यहाँ पर गेट की एंट्री हमें मिलती है। गेट की एंट्री में जैसे ही हम अंदर जाते हैं, मुख्य द्वार कॉर्नर में फूलों से भरे पौधों की एंट्री मिलती है। हर पौधे में अलग तरह के रंग हैं। सुंदर सुंदर पौधे जो है वो नजर आते हैं। शुभ्रा गुप्ता जी, इनके अपने हाथों से बनी हुई ये कलाकृति हैं, जहां डॉक्टर अशोक गुप्ता जी अपने हाथ से प्रकृति के रंगों के साथ कलाकारी करते हैं, वहीं डॉक्टर शुभ्रा गुप्ता जी तो कैनवस के रंगों के साथ जुड़े हुए हैं। एक अलग तरह की फीलिंग आती है इन लोगों की कला को मिलके। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से, डॉक्टर शुभ्रा गुप्ता जी से मिलके इनके ये संगीत में रंग हैं, सुरों में रंग हैं। आज मैं कहूँगा कि रंगों में संगीत है। हम लोग उस संगीत का आनंद लेंगे जो संगीत इन्होंने ये कुदरत के पौधों में संजो रखा है, कैनवस में संजो रखा है। तो उस कैनवस का हम आनंद लेंगे। डॉक्टर गुप्ता जी से इनकी ये पौधों की कला, उनके बारे में बात करेंगे। घर में पीछे की तरफ इनके ये रास्ता से एंट्री, जैसे ही अंदर आते हैं और सीढ़ियों के पास इनका एक पुराना स्कूटर है, प्रेम से उसको रखा हुआ है। पहला व्हीकल होगा इनका। बागवानी के शौक का हिस्सा देख सकते हो। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। और देखते हैं हम, इन्होंने अलग अलग फ्रूट्स के दरख्त लगाए हुए हैं। इनकी जो बागवानी है, बीजों आरोपण कर रखा है। कई चीज़ों के पेड़ पौधे इनके नज़र आ रहे हैं। खूब सारा शौक, जहाँ बीच में फूल हैं, सब्जियां हैं, फलदार वृक्ष है, ये नज़र आ रहे हैं। ये पुराना पत्थर है, ये बड़ा सुंदर लगता है। हम ऊपर से भी इस पत्थर का व्यू सीढ़ियाँ चढ़ के भी देखते हैं। तो घर की दूसरी साइड से सीधे सीढ़ियों के ऊपर एंट्री है। ये बागवानी, यहाँ भी छत के हर कॉर्नर पे जहाँ भी जाओ, फूलदार जो पौधे हैं अलग अलग फूलों के सजा रखे हैं। कोई भी हिस्सा नहीं है घर का जहाँ इन्होंने पौधे नहीं लगाए। ऊपर से ये इनकी बागवानी जो है, वृक्ष हैं इनके आंगन में, चार दीवारी के अंदर, वो खुद इसकी देख रेख करते हैं। ये वही पत्थर है जिसकी मैं बात कर रहा था। ऊपर एक बड़ा खूबसूरत पेड़ उगा हुआ है, पत्ते फूल उस पेड़ पे भी नजर आ रहे हैं। घर के पिछवाड़े में ये सामने जो पहाड़ी नजर आती है, पहली पहाड़ी छोड़ के दूसरी त्रिउंड करके एक जगह है, थोड़ी थोड़ी बर्फ नजर आ रही है पीछे। ऊपर वाला हिस्सा है कुछ धर्मशाला का। इधर देखें तो धर्मशाला का कांगड़े वाली साइड वाला हिस्सा है। बड़ी खूबसूरत जगह पे डॉक्टर साहब का घर है। ड्राइंग रूम की एंट्री है। बहुत सुंदर पोर्ट्रेट है। ये हाथ से डॉक्टर
शुभ्रा गुप्ता जी के अपने हाथ से बनी हुई बहुत सारी कलाकृतियां, उनमें से एक का नमूना अब हम ये ड्राइंग रूम में देख रहे हैं। ये कलाकृतियां भी, तो इनके बारे में, एक एक चीज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इनके अपने नाम की प्लेट है, डॉक्टर शुभ्रा एंड डॉक्टर अशोक। तो पत्थरों का खूबसूरत सजावट का नमूना ये नजर आ रहा है। ये मंदिर का कॉर्नर है। खूबसूरत, बड़ा प्यारा छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये साईं बाबा जी। जो अब सुबह सुबह के टाइम में हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये बोतल है। हम सोचते हैं कि जो बोतल में भरी होती है उसी से नशा होता है। खाली बोतल के ऊपर जब कला के रंग चढ़ जाते हैं, कोई भी देखता है, झूम उठता है। अलग अलग स्टोन्स के ऊपर काम किया हुआ है, अलग अलग थीम दिए हुए हैं, उनका कुछ और ही आनंद है। साधना के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारा मटेरियल आपको या सुविधाएं नहीं चाहिए होती। कलाकार जब देखा है तो रॉ मटेरियल से भी काम कर देता है। कि छोटे से प्लेटफॉर्म से इन्होंने पूरी कलाकृतियां। सर नमस्कार जी। और सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप जी के बारे में जानने का। पूरे जीवन के कार्यकाल में इतनी खूबसूरत यादें नहीं मिली जो आपने दी हैं। आज ये जानने का मौका मिला कि आपके जहन में कुदरती संगीत है, कुदरती संगीत के रंग हैं, रंगों के साथ आपका अथाह प्यार है। कृपया अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, जो रंगों के माध्यम से संगीत पेड़ पौधों को नई नई कंपोजिशन देते हैं, नया नया आनंद देते हैं, उस तक कैसे जुड़े, तो इन चीज़ों के बारे में कृपया आप अपने मुखारबिन से बताएं। जहाँ तक जन्म का सवाल है, मैं ठियोग में मेरी पढ़ाई शुरू हुई और जन्म जो है मेरा वो धमेता, हमारा गांव है, पैतृक गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मैट्रिक की परीक्षा 1976 में ठियोग स्कूल से पास की। संजौली कॉलेज शिमला में मेरी ग्रेजुएशन हुई। शिमला से ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और एमफिल किया। तुरंत बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गवर्नमेंट इवनिंग कॉलेज शिमला में हुई, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। 15 नवंबर 1984 को एडहॉक लेक्चरर अपॉइंटमेंट हुई। जून 86 तक पढ़ाया। 86 में मेरी अपॉइंटमेंट रेगुलर एज ए लेक्चरर इन मैथमेटिक्स इन सेंट पीटर्स कॉलेज हुई। 31 जुलाई को मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सरका घाट में ज्वाइन किया। 97 में मेरी अपॉइंटमेंट नया कॉलेज खुला पालमपुर में। 98 में धर्मशाला आ गया और 3 से 6 फिर मेरा तबादला पालमपुर हो गया। 6 में फिर मैं धर्मशाला आ गया। 9 से शाहपुर कॉलेज में हो गया। 12 से फिर मैं धर्मशाला आ गया। 15 में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज नेरवा। 1 साल प्रिंसिपल रहने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज रे। 17 में मेरा फिर तबादला हो गया गवर्नमेंट कॉलेज नगरोटा में 1 साल सर मिल गया, जहाँ पर गुरमीत जी से मेरा संबंध बना। और नवंबर 18 में मेरा तबादला वहाँ से फिर जयसिंहपुर हो गया और 19 में मैं जयसिंहपुर से एज ए प्रिंसिपल रिटायर। और मैं अलग चीज़ करूँ और इसलिए मैं बागवानी का कार्य शुरू किया। और पीछे जो है, जो भी पेड़ पौधे मैंने लगाए हैं वो फ्रूटफुल हैं अभी भी। अमरूद के ये लगाए हैं मैंने, सेब के भी 3 पौधे लगाए हैं। एक पौधा मैंने आड़ू का, 2-3 पौधे आम के लगाए हैं। और साथ में मैं सीजनल सब्जियां होती हैं उनको भी उगाता हूँ। मटर लगे हैं,
क्यों, जो यहाँ के लोकल वेजिटेबल होते हैं, और धनिया, छोटा मोटा पुदीना वगैरह, ये तो चला ही रहता है। और फ्रंट में गुलाब के पौधे और फूलों के विभिन्न प्रकार के फूल जो है मेरे यहाँ पर गमलों में लगे हैं। लगभग मेरे पास जो है, मैंने एक दिन काउंट किए थे, 85 गमले हैं इस वक्त। जो क्या बात 85 है, गमले बहुत जो खूबसूरत। 85 गमलों में देखभाल करना, डेली वाटरिंग करनी, गमलों को बदलना, मिट्टी बदलनी पड़ती है। लगभग सुबह के 1 से 1.5 घंटा मेरा जो है वो इनको फ्लावरिंग में, पौधों को पानी देने में, कभी फूलों को इधर से उधर करने में लग जाता है। तो ये मेरा शौक ही है कि मैं काफ़ी समय इनमें व्यतीत करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। बहुत खूब डॉक्टर साहब। बहुत सारी जो दायरा है आपकी ज़िंदगी का, आज उसका परिचय आप जी के मुखारबिंद से जो मिला है, गदगद हो गई रूह। संगीत के सुरों को हम रंगों के साथ, उसके विभिन्न रंग हैं, इसकी बात संगीत के ग्रंथों में, संगीत के कलाकारों में, संगीत के ज्ञाताओं में होती है। तो क्या आपको भी लगता है कि पौधों में भी एक अलग संगीत है? पौधे भी गाते हैं, पौधे भी बजाते हैं, पौधे भी अलग अलग रागों से फलते फूलते हैं। शायद वो अपना ही संगीत दे रहे हैं, या प्रकृति के संगीत को लेके वो और अच्छा फूलते हैं। संगीत के साथ इनका कैसा लगाव आप जी महसूस करते हैं? तो सर, इसमें संगीत का जो रूदारी है, वो किस रूप में आप जी का जो अंतर आत्मा है, वो किस रूप से देखता है? सीजन के हिसाब से उनमें फूल लगाते हैं। तो जैसे हमारे सीजन के राग होते हैं, बसंत ऋतु में एक राग होते हैं, होली के कोई कंपोजिशंस होती हैं, गायन शैलियाँ होती हैं, तो इस तरह से इनको भी सीजन के हिसाब से अलग अलग जो है संजोना पड़ता है। ये अपने रंग भी खेलते हैं। सुबह जब उठते हैं आप मॉर्निंग में और पक्षियों की कल कल वो आवाजें सुनाई देती हैं, तो साथ में अगर आपके बगिया के ये फूल भी खिल रहे हैं, तो वो एक जो रिदम आती है, प्रकृति की जो लय होती है, वो आप महसूस कर सकते हैं फूलों से, पक्षियों की आवाजों से। तो संगीत तो प्रकृति में हर कण में गूंजता है उस समय। शुभ्रा जी, आपके जहन से, आपके रूदारी में जो कंपन, वाइब्रेशन, झनझनकार चल रही है, गूंज चल रही है, वो अनहत नाद जैसी चल रही है। वो चाहे डॉक्टर अशोक गुप्ता जी के, इनको तो मुझे लगता है आप कभी पंडित रविशंकर जी के रूप में देख रहे होंगे कि वो कोई किसी राग का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन उसका आनंद आप ले रहे हैं। लेकिन जितना बाहर फूलों को मैं बहुत जीती हूँ उनके साथ, और एक एक क्षण उनके साथ जो एंजॉय करती हूँ, उतना समय शायद ये भी नहीं देखते उनको जितना मैं निहारती हूँ उनको। तो जैसे कलाकार एक प्रस्तुति दे के चला जाता है, लेकिन सुनने वाले उसको पता नहीं उसका आनंद लेने वाले कौन से आते हैं, और मैं उसका पूर्ण आनंद लेती हूँ। तो कभी ये पंडित रविशंकर जी के रूप में, कभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के रूप में, कभी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के रूप में, इनका जो संगीत, ये तो मॉर्निंग वॉक पे बहुत लंबी जाते हैं, और मैं जब सुबह बाहर होती हूँ तो मेरे को आदत है बाहर सुबह कुछ संगीत साथ में सुनने की। तो मैंने मोबाइल पे कई बार मैंने बहुत सारी चीजें सुनती हूँ, सुबह मंत्रास भी सुनती हूँ, और शिव रुद्राक्षम अष्टम भी सुनती हूँ। तो इनके पौधों को भी बहुत संगीत सुनाती हूँ। इनके पौधे भी मेरे संगीत के साथ जब मैं सुनती हूँ तो वो भी बातें करते हैं और झूमते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा ये मानना है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो आपके फूल पौधे होते हैं, वो सजीव हैं। वो आपसे बातें भी करते हैं, और आप जब उनसे बातें करते हैं तो वो मुस्कुराते भी हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम दाद देते हैं आप दोनों कलाकारों को, जो कला की जुगलबंदी आप कर रहे हैं। और डॉक्टर गुप्ता जी के साथ सुबह इनकी कला के साथ मैं बहुत मिला, अलग अलग जगह इनके जो राग बीज रखे हैं इन्होंने, कहीं यमन बीज रखा है इन्होंने, कहीं बसंत बीज रखा है, कहीं भैरवी बीजी हुई है इन्होंने। अच्छा लगता है मुझे इनके विषय में कि सेवानिवृत्ति को बहुत सारे लोग जो हैं वो एक अंत सा समझ लेते हैं कि जी जीवन यहाँ पे खत्म हो गया और अब क्या करेंगे, और बहुत सारे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने अपने जीवन को इतना सहज रखा हुआ है, और
पूरे दिन में ये मतलब एक दिनचर्या भी अच्छी सी बनी हुई है इनकी, और उसमें ये जो गार्डनिंग वाला इनका शौक है, शायद ये वो इनको बहुत सकारात्मक भी रखता है, और पॉजिटिव एनर्जी तो निश्चय ही घर में उससे आती ही आती है। तो वो एक अच्छी वाइब्रेशंस हमारे घर में हमेशा रहती हैं, क्योंकि हम दोनों ही स्वभाव से भी बहुत पॉजिटिव हैं। और मुझे यही लगता है कि हर दिन हर पल इंसान को बहुत अच्छे से जीना चाहिए, और शायद वही हम दोनों को एक अच्छी जीवन दे रहा है। और पिछले 32 साल से अगर हम साथ हैं और इसी तरह आज 32 साल के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। आप दोनों की एक मैंने तस्वीर देखी थी, शायद शादी के इमीडिएटली बाद की होगी। तो जो आप लोगों के फेस पे वो भोलापन, वो इम्प्रेशन तब था, वैसा ही आज ये एकदम आपने कांस्टेंट इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि बस सब कुछ मिल गया। अस्मिता मंदिर के पुजारी कहूं या साधक कहूं, ध्यान ज्ञानी कहूं, आप लोगों को इस रूप में देख के मुझे एक अलग अलग तरह का आनंद महसूस हुआ। हमारा सौभाग्य है सर, ये तो माध्यम बन रहे हैं आपको किसी तरह का भी आनंद देने में। मुझे आप में डॉक्टर नजर आता है, समर्थता जो नजर आ रही है, उसका कुछ अलग आनंद मुझे महसूस हुआ। शुभ्रा जी, आप जी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। आपका संगीत प्रति एक अलग से रुचि है, और साथ में रंगों को जो आपकी उंगलियों की छो है, उसके माध्यम से उसमें एक कंपोजिशन उसको देते हो, उसको रंग रूप देते हो, निर्जीव पत्थरों को ऐसे जगा देते हो कि इतना बोलते हो, हर किसी को अपनी भाषा में कुछ सुनने समझने को मिलता है। मदिरा की जो बोतल है, जिनका नशा खत्म हो चुका होता है, उस खाली की हुई बोतल में जो नया नशा आपने भरा है, उसके बारे में हिसाब से बाहर ही है कुछ मेरे, कि क्या बात है। एक एक उनकी कंपोजिशन एक अलग भावना पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रही है। इस चीज़ को मुझे झंकृत किया इस चीज़ ने। शायद मैं ये वीडियो इसीलिए तैयार करने का मेरे में मुझे एक मकसद दिया। कृपया अपने बारे में कुछ बताएं। तो पहले जनरल, उसके बारे में आप कला के साथ, संगीत और रंगों के साथ जुड़े, फिर उसके माध्यम से आप अलग अलग चीज़ें जैसे कंपोजिशन की हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे एक एक चीज़ करके। ठीक है सर, मेरा सौभाग्य है। हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। ओंकार ध्यान धरतु मन मोरे, ओंकार ध्यान धरतु मन मोरे, हरि
हरि राम हरि हरि बोल। शुभ्रा जी, हम चाहेंगे कि आप अपने सुंदर शब्दों में अपने जीवन के जो रंग हैं विभिन्न, उनके बारे में जानकारी देंगे। मैं धर्मशाला ही मेरी बर्थ प्लेस है और बहुत सारे कम लोगों को शायद ये सौभाग्य मिलता है कि जहाँ उनकी जन्म स्थल होता है वही उनका कर्म स्थल भी बन जाए। तो मैं एक एजुकेशनिस्ट फैमिली से हूँ और मेरे फादर जो थे वो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में धर्मशाला कॉलेज में ही। और 4 सिस्टर्स थी। भगवान की ब्लेसिंग्स कह लीजिए इसको कि मेरे फादर BHU के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वही परंपरा आगे रही। तो सभी सिस्टर्स हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कुछ के ऐसे रिकॉर्ड भी हैं कि जो शायद यूनिवर्सिटी में अभी भी ब्रेक नहीं हुए। तो मैंने भी उस परंपरा का निर्वाहन किया। पढ़ाई में अव्वल ही रही हमेशा। बचपन से ही मुझे थोड़ा कला की तरफ झुकाव था। मेरी जो सबसे बड़े सिस्टर वो भी पेंटिंग करते थे। जब वो पेंटिंग करते थे तो मैं उनको, बहुत छोटी थी पर मैं देखती रहती थी। और मैं जब उनकी उंगलियों को देखती थी कि वो ब्रश चला रहे हैं तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं भी ऐसा करूंगी। तो एक विषय के रूप में मैं आर्ट को कभी चुन नहीं पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अंदर से मैं हमेशा आर्ट लेना चाहती थी या संगीत में रुचि थी। मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी एक सिस्टर जो थे वो वोकल म्यूजिक में ही ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो जब वो गाते थे, अपने राग गाते थे, मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या गा रहे हैं, लेकिन जो तानपुरे पर जब वो राग गाते थे तो मैं बैठकर सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो वहां से शायद जुड़ गई। मेरे फादर भी बहुत कला से जुड़े हुए हैं। उन्होंने थिएटर, धर्मशाला में शायद थिएटर उन्हीं की देन है कि स्टार्ट किया। मेरी सिस्टर थिएटर से जुड़ी हुई है। मंच से हमारे पूरे परिवार का एक संबंध रहा है। चाहे वो भाषण रहा, मैं भाषण प्रतियोगिताओं में बहुत भाग लेती थी और प्ले में बहुत पार्टिसिपेट किया। मतलब राइट फ्रॉम माय स्टैंडर्ड 5th 5वीं में मेरी मैडम ने मुझे प्ले में पार्टिसिपेट करवाया था और स्टेट लेवल पे भी गया। एंड आई स्टिल रिमेम्बर द प्ले वाज दीपदान और मैं कंवर उदय सिंह उसमें उसकी भूमिका निभाई। बड़ा हिस्टोरिकल प्ले है, बहुत फेमस प्ले है, काकी है वो। और उसके बाद फिर वो हर रहा, स्कूल तक मैंने प्ले में बहुत पार्टिसिपेट किया। लेकिन कॉलेज में आकर प्ले थोड़ा छोड़ दिया और डेक्लामेशंस डिबेट में रही आगे और पढ़ाई में तो चलते ही थे। तो ग्रेजुएशन मेरी धर्मशाला कॉलेज से हुई है। विद BA ऑनर्स किया है मैंने पॉलिटिकल साइंस में और गोल्ड मेडलिस्ट रही ऑनर्स की। और MA और MPhil मैंने HP यूनिवर्सिटी से की है, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। MPhil के बाद यूं ही एक बार बैंकिंग के पेपर दिलवा दिए थे मेरे फादर ने कि यू शुड कीप ट्राइंग नाउ, कि सभी तरह के टेस्ट दिया करो। और वो बिना तैयारी के ऐसे ही पेपर दिया था और उसमें सिलेक्शन भी हो गई। 1988 में अशोक जी हमारे जीवन में आए और इनके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई। 6 मार्च को ये मिलने आए थे। मतलब पहली बार घर में मुझे, जिसे हमारी तरफ देखना कहते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज है ये। पर मैं आपकी मैरिज में लव मैरिज वाला सब देख रहा हूँ। देख लिया ना? हाँ, अरेंज का मुझे नहीं नजर आता। तो बट इट इज अरेंज्ड मैरिज। तो 1989 में हमारी मैरिज हुई है, 14 मई 1989 को। और उसके बाद उस समय मैंने बैंक में जॉब ज्वाइन कर ली थी। PNB में मैंने जॉब की हुई है कुछ समय। फिर सरकाघाट चले गए, इनके साथ वहीं पे साथ में रहे। 2 बेटियां हैं हमारी बहुत प्यारी, श्रिया और सौम्या। तो अभी उनमें से श्रिया की तो शादी हो चुकी है और सौम्या अभी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपनी हायर स्टडीज के लिए गई हुई है। तो एक बड़ा अच्छा सा संपूर्ण जीवन रहा है। पारिवारिक जो है बहुत अच्छा, खुश और सकारात्मक रहा। कोई कभी इस तरह के तनाव हमारे जीवन में नहीं आए हैं, क्योंकि इनमें बहुत सहनशीलता है। उसका मुझे भी फायदा मिल जाता है कभी कभी। तो कॉलेज में मैंने जॉब ज्वाइन की थी 1993। 5 साल के बाद, 4 साल के बाद शायद एक पोस्ट निकली थी जिसकी बहुत बेसब्री से हमने प्रतीक्षा की और उस एक पोस्ट पे मेरी सिलेक्शन हुई थी विद द ग्रेस ऑफ गॉड। और 93 से लेकर 2018 तक मैं
मतलब एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्य किया है और 2018 में मेरी एज प्रिंसिपल प्रमोशन हुई। आई वाज ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट कॉलेज चुआड़ी। वो मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा है और बहुत अच्छे लोग मिले मुझे चुआड़ी में। इतनी कोऑपरेशन रही कि शायद 1 साल में मैंने उस कॉलेज की जो नक्शा था वो बहुत बदल दिया था। तो 2019 में फिर मैंने ट्रांसफर करवाई गवर्नमेंट कॉलेज मटौर में। तो आजकल वहीं पे हूँ और अपने सभी कार्यों को एंजॉय करती हूँ, चाहे वो मेरा टीचिंग का था। टीचिंग तो मेरा पैशन था। आई बिकेम टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय कंपल्शन। तो टीचिंग को तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत एंजॉय किया है। आज उस चीज को मिस करती हूँ बीइंग प्रिंसिपल, लेकिन मौका नहीं छोड़ती। अभी भी कोई टीचर छुट्टी पे होता है तो उस क्लास में मैं चली जाती हूँ एंड आई लव टू इंटरेक्ट विद माय स्टूडेंट्स। बहुत निष्ठा से मैंने अपना हमेशा काम किया है, चाहे वो एक मतलब जॉब में था, चाहे बीइंग मदर था या बीइंग वाइफ था या बीइंग सिस्टर है या बीइंग डॉटर है, तो वो बहुत निष्ठा से किया है। इस समय हम लोग आप लोगों के साथ एक पारिवारिक फ्रेंड के तौर पे जुड़े हुए हैं, मैं और मेरी धर्मपत्नी, और आप लोगों के साथ हम एज ए फैमिली जुड़े हैं, फ्रेंड जुड़े हैं। मेरे ख्याल में ये जो गुण है अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं, ये गुण आपके फ्रेंड सर्कल में भी वैसे ही मतलब आई एम ब्लेस्ड, रादर वी आर ब्लेस्ड। हमारे जीवन में इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं और मेरी फ्रेंडशिप मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ या इनकी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी फ्रेंडशिप है कि हम लास्ट 40-45 ईयर से भी फ्रेंड्स हैं। जो मेरे स्कूल की फ्रेंड्स हैं वो आज तक मेरी फ्रेंड्स हैं, अभी भी वैसे ही आती हैं, मैं उनके पास वैसे ही जाती हूँ। उनकी फैमिलीज के साथ भी आप हमारे वैसे ही रिलेशंस हैं। यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स के साथ वैसे ही रिलेशंस हैं। प्रोफेशन में आकर जो फ्रेंड्स मिले उनके साथ, जिनके साथ भी एक वो बॉन्ड बना है, तो वो बहुत अच्छे बॉन्ड्स हैं। उससे हम बहुत कम समय मिले, लेकिन मैं बहुत इन चीज में बिलीव करती हूँ। आपको एक नई चीज भी बताऊंगी जो आप हैरान होंगे, उसी से शायद मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि मुझे अपना पिछला बर्थ भी याद था। जब मैं 2-3 साल की थी तो आई यूज्ड टू नरेट माय प्रीवियस बर्थ, और फिर मेरे पेरेंट्स ने वो फाइंड आउट भी किया कि मैं जहाँ का सुनाती थी वो सारा चेक भी किया उन्होंने, क्योंकि मेरे फादर साइकोलॉजिस्ट हैं। तो वो पता भी किया उन्होंने कि वो कहाँ मेरी मतलब पिछला प्रीवियस बर्थ था। तो जब मैं प्रीवियस बर्थ, ये फैक्ट है कि मैंने बताया, तो मेरा ये मानना है कि जीवन में सब चीजें तय होती हैं कि आपके जीवन में किस व्यक्ति ने किस समय आपको मिलना है, वो समय और पल निर्धारित होता है। तो ऐसे जैसे आपसे मिले तो वो निर्धारित था कि ये नगरोटा में आएंगे, आप वहाँ होंगे, फिर एक दिन आप घर आएंगे, मैं आपसे मिलूंगी और ये संबंध ऐसा बन जाएगा कि एक पारिवारिक हो जाएगा। तो ये चीजें बहुत मैं विश्वास करती हूँ इनमें। ये आपके जो किरदार की दोस्ती का पक्ष है, ये चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हो, वहाँ भी आप दोस्त हो, या अपने परिवार के बाकी मेंबर हों, बहन भाई हों, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी हों, इनके परिवार के सदस्य हों, इनके परिवार के साथ भी उतना ही मधुर संबंध है मेरा सबके साथ। एक हम लोग इस चीज को बहुत गहराई से स्टडी कर रहे हैं, करते रहते हैं कि आपका सबके साथ, हर परिवार के मेंबर के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ भी है, स्टाफ के साथ भी दोस्ताना लिहाज है। हम भी अपने साथ ऐसा ही महसूस करते हैं। तो जैसे गुप्ता जी हमारे साथ दोस्ताना लिहाज रखते हैं, इसी तरह का आपके माध्यम से भी महसूस हुआ। अपने बच्चों के साथ भी आप दोस्त हो, पेरेंट्स से ज्यादा, और आप अपने संगीत के साथ दोस्त हो। मैं यही कहूंगी सर कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी डॉटर है। संगीत के साथ भी मैंने आपकी दोस्ती देखी है, क्योंकि संगीत को भी आप दोस्ती के लिहाज से ही सुनते हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो डिवोशनल म्यूजिक हो। मैं मतलब बहुत गुस्ताखी करूंगी कि चाहे मैं ये कहूंगी कि मुझे शास्त्रीय संगीत का कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई रागों का ज्ञान नहीं है, लेकिन बस संगीत की शायद कोई भाषा नहीं होती कि उसको बिना जाने हुए भी आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं उन्हीं में से हूँ कि जिसको संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है और
उस रिदम को, उस लय को बिना जाने भी महसूस करती हूँ बस। और यही चीज मैंने रंगों के साथ आपकी जो दोस्ती देखी, वो भी मुझे संगीत की ही लगी। ये सर एक बहुत मिरेकल ही कहूंगी इसको मैं, एक कि शायद ये चीज तो बहुत पीछे छूट गई थी कि आपकी जब जीवन में कुछ फेजेस ऐसे आते हैं लाइफ के कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उन प्राथमिकताओं में जो मेरी एक हॉबी थी आर्ट, वो बहुत पीछे कहीं रह गया था और मेरे को खुद को भी शायद ये एहसास नहीं हुआ कि वो बहुत पीछे छोड़ दिया मैंने। तो लॉकडाउन को मैं इसके लिए एक ब्लेसिंग मानूंगी कि जब ये लॉकडाउन हुआ मार्च में 2019 में हुआ था, 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो घर में थे और एक सन्नाटा जो चारों तरफ पसरा उस समय, उस सन्नाटे ने शायद मुझे नहीं, बहुत सारे सभी को अंदर से भी झंझोड़ा होगा। मैंने ये माना कि वो ऐसा समय था जिसमें आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट भी किया और रिट्रोस्पेक्ट भी किया। तो उस इंट्रोस्पेक्शन में ही शायद मैंने ये ढूंढा कि मैंने जो पीछे छोड़ दिया है उसको पकड़ने का वक्त आ गया है। तो एक दिन अचानक ही उसका मैं श्रेय अपनी एक फ्रेंड की बेटी को भी दूंगी। मैडम चारू है मेरी, बहुत अच्छी फ्रेंड है, सोल सिस्टर भी है मेरी, और उनकी बेटी युक्ता, उसने एक स्टोन पेंट किया छोटा सा, और क्योंकि उन दिनों में सब फ्री थे तो चारू ने उस स्टोन की फोटो जो थी वो व्हाट्सएप पे डाली। वो उसने शायद मुझे, जैसे बोलते हैं ना, सुप्त अवस्था से जगा दिया। सडनली आई रियलाइज कि मैं क्यों अपना समय, इन दिनों में ऐसे हम खाली बैठे हैं और लेट मी स्टार्ट पेंटिंग। तो रंग भी नहीं थे, सारी मार्केट्स बंद, तो जब आप कुछ अंदर से चाहते हैं ना तो वो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो मेरी टेनेंट थी, उससे बात की, मैंने कहा मेरा बहुत मन कर रहा है कुछ पेंट करने का पर मेरे पास कलर्स नहीं है। तो उसने अचानक बोला कि आंटी मेरे पास 6 कलर्स पड़े हैं और बहुत समय से मैं लाई हूँ और मैंने इस्तेमाल नहीं किया, आप इनका इस्तेमाल करो। और वहां से मैंने उसका वो कलर्स लिए और मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इमोशनल हो जाते हैं जब आप ऐसी बात करते हो। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे ओम का आप संगीत में भी महसूस करते हो, तो ओम का आपकी पेंटिंग्स में भी मुझे वो उस झलक, उसकी ओम की गूंज आपकी कलाकृतियों में भी नजर आई। उसके बारे में कुछ शब्दों में बताएं, फिर हम एक एक पेंटिंग के बारे में जानना चाहेंगे। कि मैं बचपन से ही मैं साईं डिवोटी भी हूँ और शायद मैं दूसरी तीसरी में पढ़ती थी जब से बाबा की बाल विकास की हम क्लासेस लगाते थे, और बाल विकास में हमें मॉरल वैल्यूज, भजन गाना, शॉर्ट स्टोरीज, इस तरह की चीजें सिखाई जाती थी और सबसे पहले वहाँ ओम का ही उच्चारण करते हैं। तो शायद ओम मेरे जीवन में बहुत जल्दी, बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन लॉकडाउन में थोड़ा सा, क्योंकि उन दिनों में समय ऐसा था कि मेडिटेशन की तरफ भी गए, कि सुबह उठकर मेडिटेट भी करते थे, और वो मेडिटेशन में ओम की वो जो पहली ध्वनि है वो कहीं बहुत ज्यादा भीतर से सुनी मैंने। तो इवन मैं अपने मंदिर में जब पूजा में भी बैठती थी और आंखें बंद करते हैं आप ध्यान लगाने के लिए, तो मुझे उसमें भी हर तरफ वो ओम ही दिखता था। तो इसलिए फिर उस ओम को बहुत सारी इन चीजों में मैंने उकेरने की कोशिश की, क्योंकि इसमें एक बहुत फायदा ये हुआ, आजकल इंटरनेट का पहली बार मेरे को बहुत पॉजिटिव फायदा लगा कि इंटरनेट के माध्यम से बहुत आसान हो गया। मैंने बहुत सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को सीखने की कोशिश की इस लॉकडाउन पीरियड में, चाहे वो ट्राइबल आर्ट थे, चाहे वो मंडला पेंटिंग है, चाहे वो डॉट आर्ट है। और तो उन सब आर्ट्स को जब सीखा तो उसमें हर कुछ दिन के बाद मेरा मन हो उठता है कि मैं ओम पेंट कर लेती हूँ पहले। वो ओम मुझे कहीं अंदर से बहुत सुकून देता है, क्योंकि ओम विश्व की पहली ध्वनि है
और कहीं पे चाहे आप किसी भी रिलीजन के पहले शब्द से जोड़े, चाहे वो ओंकार है या कहीं भी और कोई अल्लाह है, तो सब में वो ओ की ध्वनि, ओम की ध्वनि आती ही आती है। तो वो शायद विश्व ब्रह्मांड से जुड़ने का एक छोटा सा प्रयास होता है जब आप ओम का उच्चारण करते हैं। केवल ब्रह्मांड से ही नहीं, लगता है ब्रह्म से, परमात्मा से जुड़ने का वो एक सौभाग्य आपको मिला है। वो कभी संगीत के माध्यम से, कभी साईं भक्ति के माध्यम से, कभी रंगों के माध्यम से। और मुझे लगता है हम आप जी से इजाज़त चाहेंगे कि आप इन कलाकृतियों को हमें नज़दीक से परिचित करवाएं, कुछ थोड़ा हमें ज्ञान दो, ताकि दर्शकों को भी इस अनुभव से फ़ायदा हो, वो भी इस संगीत को आपकी कला के माध्यम से जान सके। पहले तो सर यही बताना चाहूंगी कि ये जो कुछ भी किया है, ये आई डू आर्ट फॉर माई सोल। मतलब मैं जिसे ये कहूंगी कि मैं जो कुछ करती हूँ, मैं वो करती हूँ जो मुझे अंदर से सुकून देता है। तो बैम्बू थ्रोन, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो हम चाहेंगे इसकी फोटो आप जरूर भेजना हमारे लिए। बना लूंगी तो आपको जरूर भेजूंगी ये क्या बनता है। थैंक यू। ये यहाँ से मैंने लॉकडाउन में अपनी आर्ट की जर्नी शुरू की। ये पहला स्टोन था जो मैंने पेंट किया, और मैं बहुत ही गर्व से कहना चाहूँगी इसमें कि इस मेरी सारी जर्नी में मेरी कुछ फ्रेंड्स बहुत मेरे साथ हैं। चारू, मोनिका, मोना और पूजा, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना इंस्पायर किया कि शायद उन सबकी भावनाओं को ही आगे ले जाने के लिए मैंने इस यात्रा को भी बहुत ही सुखद तरीके से आगे को बढ़ाया है। ये बास्केट ऑफ पॉजिटिविटी मैंने सबसे पहले पेंट की थी। इसमें आप देखेंगे कि सब वर्ड्स बहुत पॉजिटिव है। ड्रीम, फॉरगिव, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं, शायद उन दिनों में जब हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे तो यही सब चीज़ें हमें बहुत सहारा दे रही थी। पीस, स्माइल, ट्रस्ट, ये सो आई मेड दिस बास्केट ऑफ पॉजिटिविटी फर्स्ट। फिर मैंने डॉट आर्ट सीखना शुरू किया। कुछ ऐसे पीसेस भी हैं जो मैंने इंटरनेट से सीख कर ही बनाए हैं जब नया सीख रही थी डॉट आर्ट। ये फिर वो वर्ड्स हैं जो मेडिटेटिव आर्ट से जुड़े होते हैं, जैसे सोहम, then miracle is when you are doing some artwork, or I had that divine feeling also in those days. You think about the paradise, the cosmos. Gracious is a French word for thank you. तो नए शब्द सीखना भी अच्छा लग रहा था उन दिनों में। तो ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल बास्केट है मेरी। ये एक नया आर्ट फॉर्म सीख रही थी उन दिनों में, मार्बल आर्ट का। तो मन किया कि अपना एक गॉड्स गार्डन भी बनाऊं मैं अपना। तो ये थोड़ा सा गॉड्स गार्डन बनाया मैंने। ये हनुमान जी हैं, ये सरस्वती माँ, गणेशा, लक्ष्मी, दुर्गा, शिवा, कृष्णा, विष्णु। ये बहुत शुरू के स्टोन्स हैं जब मैंने पेंट किए थे। ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये डिपिक्ट करता है कि हमारे साइड पे डार्कनेस रहती है, और जो ब्रह्मांड है उसकी जो पहली ध्वनि है वो ओम है। तो अगर ओम से हम चलते हैं तो ये सारा जो लाइट प्रकाश है वो हमारे जीवन में फैल जाता है। ये सिंबल्स जो बनाए थे ना, ये अच्छे बने हुए हैं हम दिनों में। ये स्टोन जब मैंने पेंट किया तो थोड़ा स्टडी कर रही थी उन दिनों सिंबल्स के बारे में भी। ये विष्णु का प्रतीक है, ये जो तिलक होता है ये विष्णु का प्रतीक है। नीचे त्रिपुंड जो है वो शिवा का। तो इस स्टोन में शिवा, आदि शक्ति, ये जो डॉट है ये आदि शक्ति का है। ये जो इस साइड पे चरण है ये लक्ष्मी के चरण हम मानते हैं जीवन में। तो ये समृद्धि का प्रतीक है। जिस दिन मैंने वो सागर मंथन देखा
तो शाम को मन हुआ आया कि उस सागर मंथन को मैं अपने स्टोन पर उतारने की कोशिश करूं। तो ये वासुकी स्नेक है और ये विष्णु का जो कछुआ वाला अवतार है, और ये उसको मैंने दिखाने की थोड़ी कोशिश की है। ये बुद्धा इन एनलाइटनमेंट, ये डॉट आर्ट में मैंने बनाई है चीज़। ये कथकली आर्ट का जो बहुत फेमस है इंडिया का, इसमें बड़ा बारीक काम है जो 0 नंबर ब्रश से ही हो पाता है। तो स्टोन पे करना मुश्किल था, लेकिन बहुत मज़ा आया था मुझे इसको बनाने में। ये मैंने सब बेटियों के लिए बनाया है, जैसे उड़ना चाहती हैं उनको उतनी लिबर्टी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो वैसे उड़े। और ये शिवा का ही अवतार बनाने की एक कोशिश की है, त्रिपुंड, ये त्रिशूल और ये स्नेक। ये इसको नाम दिया है मैंने कुंडलिनी अवेकनिंग। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और उन्हीं चक्रास को दिखाने की कोशिश की है मैंने। स्टेजेस ऑफ लाइफ करने की कोशिश की। जैसे प्रकृति में एक पौधा जन्म लेता है तो हरियाली फैलाता है, तो ये हमारा जो चाइल्डहुड है दैट स्प्रेड्स ग्रीनरी, ग्रीन इज द कलर ऑफ लाइफ। और उसके बाद जो हमारे जीवन का सेकंड फेज आता है दैट इज यूथ, तो वो इट इज़ फुल ऑफ पैशन, एनर्जी। तो ये जो पिंक और रेड कलर्स हैं वो उसके सिंबल हैं। रेड इज़ द कलर ऑफ एनर्जी और जो ब्लू कलर होता है दिस इज़ द कलर ऑफ कनेक्टिविटी। तो जब हम मिडिल एज में पहुंचते हैं वी बिकम मोर मैच्योर, मोर कनेक्टेड। तो ये मैंने 3rd स्टेज अपनी लाइफ की दिखाई है। और ये जो हमारी लास्ट स्टेज आती है जिसमें हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़े फ्री होते हैं और स्पिरिचुअल साइड चाहते हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ भी थोड़ी करें। तो ये 4थी स्टेज जो है जिसमें शायद अब हम एंटर कर चुके हैं। कब पहुंचते हैं उस अवस्था में ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन आई हैव ट्राइड टू शो द स्टेजेस ऑफ लाइफ। दिस आई हैव नेम्ड ट्रिनिटी इन यूनिटी। इसमें अगर आप थोड़ा सा नज़दीक से देखें तो ये अर्थ डिपिक्ट की है मैंने। ब्राउन इज़ द कलर ऑफ सॉइल। फिर उसके बाद हमारे ये पेड़ पौधे ग्रीन हमें जो जीवन देते हैं, और ये सतरंग जो हमें प्रकृति में पूरे रेनबो कलर्स जो हैं वो अलग अलग माध्यम से देखने को मिलते हैं, चाहे वो 7 स्वर हैं संगीत के या 7 रंग हैं इंद्रधनुष के। और ये सेंटर में एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सन। और ये हमारा पूरा मून और हमारा जो यूनिवर्स है उसको डिपिक्ट करता है। तो दे आर इन यूनिटी। प्रकृति जो है वो बहुत तालमेल में रहती है आपस में। दिस इज कॉल्ड वर्ली आर्ट। ये नया ही सीखा मैंने लॉकडाउन में ही, और बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में कि सिर्फ लाइंस और डॉट से आप एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं। सो इसमें दिस इज़ कॉल्ड तरपा डांस। और इसमें ये आप देख रहे होंगे कि एक मैरिज प्रोसेशन निकल रहा है। ये दूल्हा है, दुल्हन को लेकर जा रही हैं, बाजे बज रही हैं, मंदिर भी दिखाई दे रहा है जो हमारे रिचुअल्स में है कि ज़रूर जाते हैं। एंड लोअर पार्ट इसमें पूरी एक विलेज सीन जो है वो डिपिक्ट करने की कोशिश की है मैंने। ये भी वर्ली आर्ट की दूसरी स्टोरी है। इसमें विष्णु यात्रा, रथ यात्रा दिखाने की कोशिश की है मैंने। ये विष्णु का जैसे मंदिर है और ये रथ यात्रा चल रही है, लोग झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आनंदमय वातावरण है, बहुत खुश हैं सभी। ये सारा काम जो है वो बहुत बारीक ब्रश से करना पड़ता है। अगर आप इसको क्लोजअप में देखेंगे 0 नंबर ब्रश से ये सारा काम होता है। तो मेहनत बहुत लगती है, लेकिन जब ये
एक पीस कंप्लीट होता है आपके आर्ट का, तो इट सेटिस्फाइज योर सोल्स। ये भी also lovely, इसको नाम दिया मैंने यूफोरिया। और सब इतने खुश हैं। जीवन में हैप्पीनेस इज अ चॉइस। इसके लिए आपको बहुत साधन या परिस्थितियां नहीं चाहिए, आप हर समय खुश रह सकते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि हर पल जीवन को खुशी से जीना चाहिए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, शाम को सब घर वापस आ रहे हैं और सब खुश हैं, नाच रहे हैं। दिस शेडोज एंड लाइट, इसको जब मैंने बनाया तो मेरे माइंड में एक बहुत थॉट चल रही थी कि हमारे जीवन में भी ऑल लिव विद सर्टन शेडोज, शेडो ऑफ एंगर, शेडो ऑफ जेलसी, शेडो ऑफ फियर, एंजाइटी, बहुत सारे हमारे जीवन में ये पीछे रहते हैं। बट अगर शेडो को देखें तो हमेशा एक शेडो के साथ लाइट होती है। तो वी शुड लीव दिस शेडोज बिहाइंड। ये फुटस्टेप्स दिख रहे हैं, ये शेडोज को छोड़कर वी शुड मूव टुवर्ड लाइट। दिस स्पेस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। दिस आई हैव नेम्ड ग्रैटिट्यूड। अभी ये फ्रेम नहीं करवाया है मैंने। ये एक तरह से मेरे लिए जो प्रतीक है, ये पूरे भगवान का प्रतीक है। सूर्य का मतलब कलर्स लिए हैं मैंने, लेकिन ये ईश्वर का प्रतीक है मेरे लिए। और गॉड गिव्स अस ब्लेसिंग्स एवरी डे। हमें बहुत सारे उनके आशीर्वाद मिलते हैं, फूलों से, हर तरह से, बहुत ज़्यादा। और इसको अगर आप रिवर्ट करें, मैंने बहुत फेस बनाई थी। दिस इज ग्रैटिट्यूड। When we are getting blessings, we must express our gratitude also. जब हम gratitude express करना सीख जाते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। It's Om again, but Om जब मैं बनाती हूँ तो कोई ना कोई जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में चलता है। तो जब ये ओम बनाया है तो उस समय मेरे माइंड में थ्रोट चक्रा और जो हमारा क्राउन चक्रा होता है वो मेरे दिमाग में रहा। तो इसके जो कलर कॉम्बिनेशंस आपको दिखेंगे, ब्लू एंड दिस पर्पल एंड लवेंडर, ये हमारे थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा के कलर्स होते हैं। तो एंड ओम इज ऑलवेज गिव्स लाइट, तो ये लाइट का कॉन्सेप्ट है। These are called mandalas. एक्चुअली जब हम ये बनाते हैं तो मंडलास बोलते हैं। मंडला इज अ सर्कुलर फिगर और मंडलास बहुत रिलैक्सिंग होते हैं। तो जब कोई भी मंडला मैं बनाती हूँ तो बहुत रिलैक्स करता है ये माइंड को, आपके सोल को। दिस इज अनाहत चक्रा। ग्रीन कलर्स को मैंने यूज किया है और ग्रीन कलर सिंबलाइजेज अनाहत चक्रा, जो हार्ट चक्रा है हमारा। एंड वी ऑल शुड स्प्रेड लव। हमेशा सब तरफ हमें प्यार और सकारात्मकता ही फैलानी चाहिए। दिस इज अगेन ओम मंडला। इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो सूर्य, सनराइज एंड सनसेट कलर्स आई हैव यूज्ड। और बैकग्राउंड में आपको ये ब्लू स्काई की फीलिंग, यूनिवर्स की फीलिंग आएगी। इसमें कई बार जो सिंबल्स यूज करती हूँ मैं, वो भी कई बार मीनिंगफुल होते हैं इसके सिंबल्स भी। जैसे इफ अगर आप ऊपर का ट्रायंगल यूज करते हैं तो दैट इज फॉर शिवा, और अगर नीचे का ट्रायंगल यूज करते हैं दैट इज फॉर शक्ति। अब हम डॉक्टर शुभ्रा जी से जानेंगे कि नकारात्मकता में है नकारात्मकता, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी
तो कैसे ढूंढा, तो वो बॉटल्स के माध्यम में, जिसको हम मदिरा को एक अच्छे रूप में हम नहीं देखते, लेकिन उनमें एक अच्छे रंग भरे हैं। मैंने बोला था कि सिर्फ ये खाली होने तक नशा नहीं देती, खाली होने के बाद जो नशा देती हैं, जो शुभ्रा जी ने भरा है इसमें, इसको जानने की कोशिश करेंगे हम। सर लॉकडाउन में मैंने जैसे बताया ना, जो साधन घर में थे उन्हीं से कुछ करना चाह रही थी। और आइडियाज आजकल थोड़ा इंटरनेट दे देता है, और उसके बाद तो आपकी लिमिट नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हैं उनके साथ। तो ये बॉटल्स उस समय मेरे पास पड़ी थी घर में कुछ खाली, ये शहद की बॉटल्स थी एक्चुअली। तो मैंने उन्हीं को इस्तेमाल करना शुरू किया, और ये वर्ली आर्ट इन पे किया है। और बहुत बारीक काम था, एक एक बॉटल को बनाने में 3-3, 4-4 दिन का समय लगा है, क्योंकि एक बॉटल जब बनाते हैं पूरा इसका बेस बनाना पड़ता है। तो ये सब बॉटल्स जो हैं ये वर्ली आर्ट की बॉटल्स हैं, और इनमें आप देख रहे होंगे कि सभी के बॉर्डर्स और पैटर्न्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। उसके बाद फिर एक शौक हुआ आया कि अब बॉटल्स पर डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को सीखा जाए। ये मैंने बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स इंटरनेट से, यूट्यूब से सीखी हैं, थैंक्स टू द मेकर ऑफ दोज वीडियोज, वो जो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कुछ करने के लिए। दिस इज कॉल्ड पट्टचित्र आर्ट। पट्टचित्र आर्ट वैसे तो कपड़े पे किया जाता है, लेकिन आजकल बहुत सारे सोर्सेज अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको मैंने बॉटल पे भी ट्राई किया। और ये पट्टचित्र आर्ट है, ये भी पट्टचित्र आर्ट है। बस पेशेंस रखनी पड़ती है उस समय बनाती बार, क्योंकि समय लगता है और बहुत बारीक काम होता है। बट मैं क्योंकि आर्ट अपनी सोल के लिए करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये बारीक काम करना। ये थोड़ा सा कलमकारी आर्ट बोलते हैं इसको, तो ये थोड़ा कलमकारी आर्ट सीखने की कोशिश की अभी। ये जो स्टोन है, दिस इज आई हैव पेंटेड इन मधुबनी आर्ट, ये मधुबनी आर्ट में है। दिस स्टोन्स, ये जो स्टोन पेंट किया है ये डॉट आर्ट में है, बहुत बारीक, लेकिन जो थीम है दैट इज द बॉन्ड ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये तो उड़ रही है, बस सोल भी उड़ रही है, और मैं चाहती हूँ कि हर लेडी लाइफ में ग्रो करे और खुश रहे और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करे। इट्स फ्यूजन, वैसे फ्यूजन भी है ये आर्ट फॉर्म्स का। दिस इज अ फेरी हाउस। मैं ये मानती हूँ कि हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, और उस बच्चे को हमें हमेशा जिंदा रखना चाहिए। सो जब मेरा ऐसा मन होता है तो मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ दैट आई शुड पेंट लाइक अ चाइल्ड। सो दीज आर माई फेरी हाउसेस, ब्यूटीफुल फेरी हाउसेस। Everybody will like to love to live in these houses. This is goddess Durga. This is little mermaid. हम सबके जीवन में मर्मेड तो कभी ना कभी चाइल्डहुड में रही है। हम भी क्योंकि हिल्स से थे, तो मैं हमेशा बचपन में इमेजिन करती थी कि मैं जब भी सी शोर पे जाऊंगी और मर्मेड्स बाहर आएगी एंड विल इंटरेक्ट विद मी। सो दैट फैंटेसी इज स्टिल इन माय हार्ट। वी ऑल लव स्पेस। तो ये रिंग्स ऑफ सैटर्न है, और क्योंकि बचपन में जब बाहर सोते थे रात को और स्टार्स को मैं देखती थी, तो वही फैंटेसी है मेरी।
This is UFO, satellite, spaceship, planets, lot of stars. ये हम सब के लिए जो हम बचपन में सब इमेजिन करते थे कि पेड़ों पे टॉफियां लगी होनी चाहिए और चॉकलेट्स लगे होने चाहिए. So this is my cupcake house, and on trees there are sweets. So dedicated to our lovely children. This is bond of day and night. हर शाम को जो सूर्य है, डे जो है वो रात के लिए अपने को सेक्रीफाइस करता है, और हर सुबह रात जो है वो दिन के लिए खुद को सेक्रीफाइस करती है. So that is the sweetest bond. This I have named From Darkness to Light. This mandala in dot art. This is for spring. I love lavender. Sunset blossom. और अच्छा लगा, मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स के लिए उनकी प्लेट्स दी. These are on marble pieces. Hands are center of energy.